पैसा मिलता है कब यूट्यूब से? बिल्कुल मिलता है। मैं तो पैसा लेता ही नहीं हूं। मुझे कहते आप अगर फेसबुक पे ऐड लेंगे आपको $50,000 पर मंथ मिलेगा। अरे भाई मुझे जन्नत जाने का है, $50,000 आप मुझे $50 मिलियन भी देंगे तो मैं ऐड नहीं दूंगा। मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया पे ऐड देना हराम है। आपके चैनल पे लड़कियां आ जाएंगी, छोटे छोटे कपड़े में आ जाएंगी। अरे क्यों मुझे जहन्नम में जा रहे भाई? मेरे यूट्यूब सोशल मीडिया पे नो मोनेटाइजेशन। कभी कभी किसने स्ट्राइक किया, अगर मैं ऑडियो इस्तेमाल किया विद परमिशन, उसके मैनेजर को पता नहीं तो कभी ऐड आ जाती, गलती से ऐड आ जाती। यूट्यूब चैनल की कमाई हलाल होने की शराइत। मुफ्ती साहब ने अपने एक बयान में कहा था कि यूट्यूब की आमदन हलाल है, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं, जब इन शराइत को पूरा किया जाए तो आमदन हलाल होगी। बराए मेहरबानी वो शराइत बयान फरमा दें, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहता हूँ। एहसन नवाब शाह। एहसन भाई, बात यह है कि यूट्यूब की पे जो एडवर्टाइज चलाए जाते हैं उसमें पहली बात तो ये कि आप सिर्फ उन एडवर्टाइज की परमिशन दें जो जायज़ चीज़ के हों। जैसे शराब के एडवर्टाइज को आप ममनू कर दें, ये ऑप्शन होता है। इसी तरह जो कोई बिल्कुल खालिस जो हराम चीज़ें, अलबत्ता उसमें एक इश्काल होता है कि जो हलाल चीज़ें हैं, एडवर्टाइज तो हलाल चीज़ का होता है लेकिन उसको पेश जिस तरीके से किया जाता है वो गलत तरीका होता है, उसमें बाद लड़कियां भी आ रही होती हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे बचना आपके इख्तियार में नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे दी जाती है जैसे आपने रेंट पे घर दे दिया, तो घर तो आपने रहने के लिए दिया है, लेकिन बाज़ दफ़ा जो उसमें रहने वाले लोग हैं वो गाने बजाने भी कर रहे होते हैं, उल्टे सीधे काम भी कर रहे होते हैं। तो अब उसकी वजह से किराया हराम नहीं हो जाता, क्योंकि आपने तो उनको रहने के लिए दिया है। ये उल्टी सीधी हरकतें वहाँ बैठ के वो फिल्में भी देख रहे हैं, तो ये रोकना आपके बस में नहीं होता। यूट्यूब पर कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो या स्पोर्ट की कोई रिलेटेड वीडियो चैनल हो तो उसकी इनकम हलाल होगी। इनकम हलाल उसी सूरत में होगी जब आप उसके ऊपर वीडियो एड्स नहीं चला रहे हैं। मैं पहले भी कई दफा इसके ऊपर यार चीख चुका हूं, अल्लाह के बंदो, वीडियो एड्स, एक ब्लेड का भी इश्तिहार है उसमें भी लाके वो एक बेपर्दा औरत खड़ी कर देते हैं। और गैर मुस्लिम मुल्कों में जो जो इश्तिहारात चल रहे हैं, ठीक है, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो दीन के नाम के ऊपर ये काम तो नहीं करना चाहिए। अब आप मुझे कहेंगे मौलवी कर रहे हैं, भाई मौलवी तो कुरान और सुन्नत को बिगाड़ के पेश कर रहे हैं, उनके लिए हरामखोरी करना कौन सा मसला है? जो शख्स अपनी आखिरत और दूसरों की आखिरत बर्बाद कर दे, उस शख्स को आप इस हवाले से कोट करेंगे कि उन्होंने भी कर दिया है। मुझे